Hello everyone, welcome to Fantastic again with another topic of reassessment or income escaping assessment under section 147 to 151 except section 150 of course. So income escaping assessment कर रहे हैं हम 147 to 151. हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑलरेडी की हैं. सेल्फ असेसमेंट हम कर चुके हैं, रेगुलर असेसमेंट कर चुके हैं, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कर चुके हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर चुके हैं. अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इनका लिंक वहाँ पर मौजूद है. आप वहाँ से असेसमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की देख सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट रीअसेसमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. ये असेसमेंट अपने आप में स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि रीअसेसमेंट के प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट में चेंज किए गए हैं. फर्स्ट अप्रैल 2022 को इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं, इसलिए भी ये असेसमेंट खास हो गई है. पहले जो रीअसेसमेंट प्रोविजंस थे उनसे काफ़ी बदलाव आ चुके हैं. पहले प्रोविजंस जो थे उनमें बदलाव हैं और उन जो रीसेंट प्रोविजंस हैं उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है. इस वीडियो में सारे आपको रीसेंट प्रोविजंस मिल रहे हैं कि रीअसेसमेंट के प्रोविजंस जो अब एप्लीकेबल हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2022 एप्लीकेबल प्रोविजंस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज रीअसेसमेंट? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. असेसमेंट, रीअसेसमेंट किसे कहते हैं? रीअसेसमेंट इज बेसिकली ए टाइप ऑफ असेसमेंट वेयर बाय असेसिंग ऑफिसर और यू कैन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहें या असेसिंग ऑफिसर कहें एक ही बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रीअसेसमेंट करने वाले हैं. एंड असेसमेंट प्रोविजंस जो होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही कर सकता है. आपकी असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है और वहाँ पर असेसिंग ऑफिसर यानी कर निर्धारण अधिकारी आपकी असेसमेंट करता है. सो ये कर निर्धारण अधिकारी आपकी रीअसेसमेंट क्यों कर रहा है? इट्स एन असेसमेंट वेयर बाय असेसिंग ऑफिसर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रीओपन्स द असेसमेंट ऑफ एसएससी. एक एसएससी की असेसमेंट को दोबारा से रीओपन कर दिया जाता है. सपोज आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जमा कराया था. रिटर्न का मतलब क्या होता है? पूरे साल आप इनकम कमाते हैं, उस पूरे साल की इनकम का ब्यौरा आप नेक्स्ट ईयर में सबमिट कर देते हैं, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि हमने पूरे साल में क्या इनकम कमाई है. आपका कंप्यूटेशन होता है, कैलकुलेशन होता है और उसके बाद आपका केस बंद कर दिया जाता है. लेकिन यहाँ पर जब हम कर रहे हैं रीअसेसमेंट, यहाँ पर आपका केस बंद होने के बाद भी आपकी असेसमेंट दोबारा से हो सकती है. आपकी असेसमेंट दोबारा क्यों हो रही है? बिकॉज असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को रिकम्प्यूट करना चाहता है बिकॉज दे आर हैविंग सच इंफॉर्मेशन दैट सजेस्ट दैट इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट. उनको डाउट है, उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है जिससे लगता है कि जो आप कंप्यूटेशन कर चुके हैं उसमें कुछ गड़बड़ थी. जो केस आपका बंद हो चुका था दोबारा से उस केस को रीओपन कर दिया जाता है एंड उसकी असेसमेंट दोबारा से की जाती है. कौन करता है ये असेसमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है और असेसिंग ऑफिसर करता है. सो असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी हो, वन एंड द सेम थिंग. आपका डिपार्टमेंट आपका केस, एसएससी का केस दोबारा से रीओपन करके उसका फिर से रिकम्प्यूटेशन कर रहा है क्योंकि उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सजेस्ट करती है कि कोई इनकम ऐसी है जिसका असेसमेंट नहीं हुआ, वो छूट गई है, वो बच गई है. उस बच हुई इनकम से ऐसे इनकम टैक्स जाने नहीं देगा उस इनकम को. उस इनकम पर फिर से टैक्स आपका कंप्यूट किया जाएगा. सो यहाँ पे रिकम्प्यूटेशन हो रही है आपकी इनकम की बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. रीज़न क्या होता है? ऐसा क्या हुआ कि रीअसेसमेंट करनी पड़ गई? आपका केस बंद हो चुका था, दोबारा से रीअसेसमेंट आपकी क्यों हो रही है? क्या रीज़न हो सकता है असेसिंग ऑफिसर को डाउट होने का? तो फर्स्ट वी हैव फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. अब एक एसएससी ने अपनी रिटर्न दाखिल की ही नहीं है, ऑल्दो असेसिंग ऑफिसर को पता है कि उसकी टोटल इनकम ज़्यादा है, एक्सीड करती है किससे? एग्जेम्प्टेड लिमिट से. हमें पता है कि हमारी एग्जेम्प्टेड लिमिट्स होती हैं इनकम टैक्स में. उस एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है उस पर्सन की इनकम, पर वाई ही इज़ नॉट फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम? देयर मस्ट बी सम सस्पिशन, कुछ दिक्कत है. तो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपकी टोटल इनकम तो एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, फिर आपने रिटर्न दाखिल नहीं की, देयर माइट बी सम सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन. वो आपका केस दोबारा से रीओपन करके आपकी रीअसेसमेंट कर सकता है. सेकेंड वी कैन हैव फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन. अब आपने पहले केस में रिटर्न ही फाइल नहीं की थी, दूसरे केस में आपने रिटर्न तो फाइल की है, बट असेसिंग ऑफिसर इज थिंकिंग कि आपकी रिटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. देयर इज सम कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. आपकी इनकम में कुछ बदलाव डिज़ायर्ड हैं.
हो सकता है आपने लॉस जो शो किया वो एक्सेसिव शो किया हुआ है, आपने डेप्रिसिएशन एक्सेसिव क्लेम किया हुआ है, लॉस एक्स्ट्रा दिखा रखा है, और कुछ इनकम दिखानी चाहिए थी वो आपने एस्केप कर ली, वो आपने दिखाई ही नहीं। तो कोई भी डाउट, कोई भी सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन अगर असेसिंग ऑफिसर के पास है तो वो आपके केस को रीओपन करके रिकॉम्प्यूट कर सकता है। यहाँ पे एक और केस मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे हो सकता है सपोज एक पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी बेची थी किसी पर्टिकुलर ईयर में, 3 साल बीत चुके, 4 साल बीत चुके, 3-4 साल बाद असेसिंग ऑफिसर को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि आपने प्रॉपर्टी बेची थी पर आपने उसका कैपिटल गेन अपने रिटर्न ऑफ इनकम पे नहीं दिखाया था। तो असेसिंग ऑफिसर इस इन्फॉर्मेशन की जांच पड़ताल करेगा और अगर सही पाया गया तो आपका केस दोबारा ओपन होकर आपका रीअसेसमेंट किया जाएगा। इज़ दैट ओके? आई थिंक एग्जाम्पल क्लियर है। उसके बाद क्या हो सकता है, इनएक्यूरेट कॉम्प्यूटेशन और असेसमेंट बाय एसएससी। आपने कॉम्प्यूटेशन अपनी इनकम की तो हुई है पर आपने जो असेसमेंट किया है दैट इज़ इनएक्यूरेट। आपने एक्यूरेटली अपना कॉम्प्यूटेशन नहीं किया, आपका कॉम्प्यूटेशन या असेसमेंट गलत तरीके से हुई है, तो उस केस में भी आपका असेसमेंट रीओपन कर लिया जाता है। देयर इज़ अनदर केस, एसएससी हैविंग असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। असेसी के पास कुछ असेट्स हैं जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड हैं, जिनका ब्यौरा इनकम टैक्स के पास नहीं था, और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को मिलेगी आपका केस रीओपन होकर रिकॉम्प्यूटेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फेलियर टू सबमिट रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस अंडर सेक्शन 92E। आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं की, यू आर फेलियर इन सबमिटिंग द रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। किसी भी पर्सन की कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई असेट्स हैं लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई भी असेट आउटसाइड इंडिया को बिलोंग करती है, यू नीड टू सबमिट अ रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। बट एसएससी ने ऐसा अगर नहीं किया है तो आपका कॉम्प्यूटेशन दोबारा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है, राइट। तो उसके बाद आ जाते हैं इशू ऑफ नोटिस। अब नोटिस इशू किया जाएगा, पता तो चल गया कि आपने रीअसेसमेंट, आपने कैलकुलेशन जो की है दैट इज़ रॉन्ग। अब क्योंकि आपका गलत असेसमेंट हुआ है तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा। आई हैव रिटन हियर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोविजंस हैं ये 1 अप्रैल 2022 के बाद के हैं, अब जो रीसेंट प्रोविजंस चल रहे हैं। सो आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी इशू नोटिस इशू करने से पहले। आपको मतलब यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की बात हो रही है, असेसिंग ऑफिसर कुछ कंडीशंस पूरी अगर करेगा तो ही नोटिस इशू कर सकता है, अपने आप से अपने मन से वो नोटिस इशू नहीं कर सकता। सो फर्स्ट इज टू सीक परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। असेसिंग ऑफिसर अपने आप नोटिस इशू नहीं कर सकता, उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है केस को रीओपन करने के लिए। अगर वो एसएससी का केस रीओपन करना चाहता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात अभी हम करेंगे अभी आगे। उसके बाद है कि 4 स्टेप प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा, किसे? असेसिंग ऑफिसर को। तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू ऐसे ही नहीं कर सकता, पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस इशू करने से पहले, और 4 स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नोटिस इशू कर पाएगा। अगर ये दोनों काम वो नहीं करता तो नोटिस इशू करने के लिए एलिजिबल असेसिंग ऑफिसर नहीं है। असेसिंग ऑफिसर को नोटिस अगर इशू करना है तो ये दोनों कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, राइट। सो 4 स्टेप प्रोसेस क्या है? सो लेट अस सी दिस। 4 स्टेप प्रोसेस जो है 148A सेक्शन में आता है। दिस इज अंडर सेक्शन 148A। सो 148A सेक्शन का ए पार्ट क्या कहता है? सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी बिफोर इशूइंग ऑफ नोटिस। पहले अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए असेसिंग ऑफिसर पहले इंक्वायरी करता है, किस बात में? इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट सजेस्ट दैट इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट। वो जो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है जो सजेस्ट कर रही है उसको कि इनकम को एस्केप किया गया असेसमेंट से, पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करे, इंक्वायरी कंडक्ट करता है। अगर वो इंक्वायरी सही निकली तो ही वो आगे बढ़ेगा। तो क्या करेगा नेक्स्ट? शो कॉज नोटिस टू दी एसएससी। एसएससी को एक शो कॉज नोटिस देगा, उसको भी सुनवाई का अधिकार देगा। ऐसे ही नहीं कि आपको लगता है सही है तो एसएससी को भी वही सही लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर लगता है कि इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट में, देयर माइट बी सम एक्सप्लेनेशन विद द एसएससी कि वो एक्सप्लेन कर सकता है, उसको एक बार चांस तो देना चाहिए। तो इनकम टैक्स हर एक को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। सो एक नोटिस दिया जाएगा, मिनिमम जिसका जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन होगा और मैक्सिमम 30 दिन होगा। मिनिमम 7 से 30 दिन का नोटिस दिया जा सकता है, इसमें एक्सटेंशन भी ली जा सकती है 30 दिन से ज़्यादा, अगर एसएससी रिक्वेस्ट करे तो। जेन्युइन केसेस में 30 दिन से ज़्यादा भी दिया जा सकता है ये नोटिस। सो अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी भी सुनवाई होती है। किसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम? अवसर दे रहे हैं एसएससी को टू डिफेंड, कि आप अपना केस डिफेंड कीजिए। आपको क्यों लगता है
ही हैज़ टू डिफेंड हिमसेल्फ एज टू वाई शुडंट रीअसेसमेंट बी डन। आप बताइए कि आपकी रीअसेसमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न है, आपके पास मतलब एसएससी के पास अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मेरी असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, रिकॉम्प्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको एक सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा और वो अपना पक्ष यहाँ पर जाहिर करेगा। उसके बाद इस जो एसएससी के रिप्लाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी असेसिंग ऑफिसर कंसीडर करेगा कि ठीक है, आपने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, हम इसे डेफिनेटली कंसीडर करेंगे बिफोर टेकिंग डिसीजन। तो फाइनली डिसीजन ले लिया जाता है। और डिसीजन किस फॉर्म में लिया जाता है? नोटिस दिया जाता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि असेसमेंट करनी चाहिए, एसएससी के रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, मे बी असेसिंग ऑफिसर उसे लगता है कि नहीं, इंक्वायरी तो होगी, रिकॉम्प्यूटेशन तो होगा, रीअसेसमेंट तो होगा, तो वो एक नोटिस इशू कर देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो नोटिस इशू ना करे, रीअसेसमेंट को ड्रॉप कर दे। ये कैसे उसका विचार बदल गया रीअसेसमेंट का? हो सकता है एसएससी के रिप्लाई से वो संतुष्ट है और अब वो रिकॉम्प्यूटेशन नहीं करना चाहता। सो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को डिसीजन लेना है कि नोटिस देना है, मतलब रीअसेसमेंट करनी है, या फिर रीअसेसमेंट का आइडिया छोड़ दिया जाए, विचार छोड़ दिया जाए। तो असेसिंग ऑफिसर कुछ भी डिसाइड कर सकता है कंसीडरिंग एसएससीज रिप्लाई एंड अवेलेबल मटीरियल इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है और एसएससी के रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेगा कि या तो असेसमेंट करनी है या तो असेसमेंट को ड्रॉप करना है, वहीं पर छोड़ देना है। सो दिस डिसीजन असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू टेक फॉर एसएससी। उसके बाद है हमारे पास टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस। अब अंडर सेक्शन 149 क्या कहता है कि कितने टाइम तक ये नोटिस इशू हो सकता है। किस नोटिस की बात कर रहे हैं हम? उसी नोटिस की बात कर रहे हैं जो असेसिंग ऑफिसर इशू करने वाला है एसएससी को। क्यों इशू करने वाला है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं आपके असेसमेंट दोबारा से करूं, रीअसेसमेंट करूं। तो अगर आपकी एस्केप्ड इन्वेस्टमेंट्स, एस्केप्ड इनकम, कोई एसेट ट्रांजेक्शन या एंट्री 50 लाख रुपए से कम है, ये 50 लाख की एस्केप्ड इनकम नहीं है, 50 लाख से कम है, सो 3 साल तक आपका केस रीओपन हो सकता है। 3 साल तक रीओपन करने के लिए असेसिंग ऑफिसर नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू सीक परमिशन लेनी पड़ेगी उसे। किससे? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीआईटी मीन्स प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इनसे परमिशन अगर वो लेता है तो ही असेसिंग ऑफिसर 3 साल के अंदर आपका केस रीओपन करके आपको नोटिस भेज सकता है। लेकिन अगर ये एस्केप्ड इनकम आपकी 50 लाख से भी ज़्यादा है, सो 10 साल तक आपका केस रीओपन हो सकता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा केस बंद हो गया और अब दोबारा नहीं रीओपन हो सकता, सो उनके लिए एक न्यूज़ है कि 10 ईयर्स तक असेसिंग ऑफिसर आपका केस दोबारा से रीओपन करके उसकी रिकॉम्प्यूटेशन कर सकता है। और अगर उसने 10 साल तक ओपन करना है तो ही हैज़ टू टेक, ही मतलब असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ये हैं तो उन्हीं की परमिशन होगी। लेकिन अगर उस एरिया में, उस जुरिस्डिक्शन में ये नहीं है, तो चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल से परमिशन लेकर आपको यानी एसएससी को नोटिस दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 149। कितने ड्यूरेशन में? 3 और 10 ईयर्स। 3 ईयर्स तक कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 50 लाख से नीचे जितने भी हैं, जितनी भी इनकम है, उसके लिए 3 ईयर्स तक आपको नोटिस दिया जा सकता है। और अगर आपका ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज़्यादा का एस्केप्ड इनकम का है तो 10 साल तक भी आप सेफ नहीं हैं, आपका केस रीओपन होकर रिकॉम्प्यूटेशन हो सकती है। सो दिस वॉज अबाउट रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, रीअसेसमेंट ऑफ इनकम। रीअसेसमेंट क्या होती है? जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिस पे असेसिंग ऑफिसर को डाउट है तो वो आपका रीअसेसमेंट कर लेता है। ये रीजंस हो सकते हैं रीअसेसमेंट के। नोटिस इशू किया जाता है विद परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बाय फॉलोइंग 4 स्टेप प्रोसेस। 4 स्टेप्स लेने के बाद ही असेसिंग ऑफिसर नोटिस दे सकता है। बिना इन 4 स्टेप्स के नोटिस नहीं दिया जा सकता। दिस इज एन अमेंडमेंट दैट हैज़ बीन मेड आफ्टर 1 अप्रैल 2022 इन केस ऑफ रीअसेसमेंट। थैंक यू सो मच। दिस वन इज आई थिंक क्लियर। इसके बाद की अगर आपको फेसलेस असेसमेंट और जुरिस्डिक्शनलेस असेसमेंट्स जाननी है तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।